स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हाल ही में 29 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए भारतीय शिक्षा प्रणाली के नए प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे कि जो केंद्र सरकार है, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो अध्यक्ष है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने किस तरीके से भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने का फैसला लिया है। और इसी के चलते जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम है, अब उसे भी शिक्षा मंत्रालय के नाम में परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव जारी किया है, जो नेशनल हायर एजुकेशन बिल के नाम से अभी हमारे समक्ष आया है। तो हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके का जो भारत में एजुकेशन सिस्टम चल रहा था इंडिया में, तो उसमें कैसे हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं 10+2 का जो सिस्टम है वो बनाया गया था सन 1986 से लगभग 34 ईयर तक। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, परंतु 29 जुलाई को यहाँ पर केंद्र सरकार ने बैठक बुलाकर भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है उसमें कई सुधार करने का फैसला लिया। और ऐसे में हमें कई पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल से ज्यादा लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी होता है, तो वो इस शिक्षा प्रणाली में हमें देखने को मिलेगा। जो 10+2 का सिस्टम हमारे देश में चलता आ रहा था, अब उसी का उल्टा 5+3+3+4 का सिस्टम यहाँ पर जो नई जो सरकार है उसने यहाँ पर पारित किया, यहाँ पर दिखाया। 5+3+3+4 ये सिस्टम आखिरकार है क्या? ये क्लास वाइज बांटता है 5 ईयर का। 3 ईयर इसमें प्री प्राइमरी में जुड़ जाते हैं, जो क्लास फर्स्ट में आने से पहले जब बच्चा यूकेजी, एलकेजी, आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ता है तब का। और फिर 3 साल से स्टार्ट हो जाता है। और फिर 2 साल जो बचे, मैं 5 ईयर का बता रहा हूं अभी आपको 5 ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। 3 साल तो प्री प्राइमरी में लग जाते हैं, फिर 2 साल जो बचे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, तो ये 5 साल हो गए फर्स्ट के। इसे फाउंडेशन स्टेज भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को खेल कूद के द्वारा, कई अन्य व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा आकर्षित किया जाता है पढ़ाई के प्रति। और ऐसे में जो उसकी प्रैक्टिकली जो देख रहा है वो व्यवहारिक रूप से, तो उससे उसका जो आकर्षण है और बढ़ता है उसकी तरफ, तो इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया। फिर 5+3+3+ मैंने 4 का, तो 3 का मतलब क्या है? 3 साल इसमें आ जाते हैं हमारे क्लास 3rd, 4th, 5th। 3rd, 4th, 5th में भी जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो अच्छे से अच्छे प्रकार से निर्धारित किया गया। जो छात्र है उनको भविष्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर जो क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक के जो बच्चे हैं, वो जो अपना सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो पढ़ अपनी अपनी मदर टंग में भी सकते हैं। यानी जैसे मराठी महाराष्ट्र में देख सकते हैं, तो सबको छूट है। किसी एक ही नॉलेज, एक ही लैंग्वेज को किसी पर थोपना मना कर दिया है। यानी कि जो इंग्लिश स्कूल चलते आ रहे थे, कई तरीके के हम देखते हैं, तो जो मदर टंग है, मातृभाषा है, राजकीय भाषा है किसी भी की भी, तो क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक का उसमें कोई भी दबाव नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में वो अपना पाठ्यक्रम पढ़ सकता है। तो ये हो गया हमारे क्लास फर्स्ट से 5th तक की बात। अब इस 3 का मतलब क्या है? 5+3+3, 3 साल आ जाते हैं हमारे क्लास 6 से लेकर 8th तक। क्लास 6 से लेकर 8th तक के जो बच्चे हैं, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की ओर बढ़ाने की कोशिश की, प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे कि हम देखेंगे कंप्यूटर कोडिंग बनाना यहाँ सिखा रहे हैं। कंप्यूटर कोडिंग में यानी कि जो सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन की जो एप्लीकेशन है, वो बच्चों को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, सिखाना कर देंगे। और जो जॉब्स हैं हमारे, आज के हम जॉब देखेंगे, तो जॉब्स की जो एक्सपीरियंस है, जैसी जॉब लगती है तब होता है। परंतु यहाँ पर क्लास 6 से ही 10 दिन होंगे वो बैगलेस होंगे, यानी विदाउट बैग के होंगे। इसमें क्या होगा, बच्चा जिस चीज के प्रति उसका आकर्षण है वो चीज में जाएगा और उसको एक्सपीरियंस करेगा स्कूल में ही, उसको ऐसा बैकग्राउंड दिया जाएगा। तो ये क्लास 6 से लेके 8th तक का हो गया। अब लास्ट के जो 4 ईयर बचे, 4 ईयर यानी क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के, क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक में जो 4 ईयर है
उसमें जो बच्चे हैं उसको रटने की बजाय समझने की उनको क्षमता देने का प्रयास किया गया। तो ऐसी चीजों में कई सिलेबस में जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है उसमें कई चीजें छोटी से बड़ी जो रटने वाली चीजें हैं उन्हें हटाने का प्रयास करेंगी सरकार, जो सिलेबस निर्धारित करेगी। और ऐसी तरीके से जो समझने की शक्ति वाले विषय हैं, जो समझने की शक्ति वाले टॉपिक हैं, हर विषयों में डालने का प्रयास करेंगे। और जो सेमेस्टर सिस्टम है यहाँ पर लागू होगा। हम देखते कि बच्चे जो ईयर वाइज पढ़ते हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी करने में ही जुट जाते हैं, परंतु अब सेमेस्टर वाइज सिलेबस भी कम किया जाएगा और सेमेस्टर वाइज बच्चों का एग्जाम होगा, और जिससे वो समझने की शक्ति, उनकी पावर, जो समझने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और उनकी रुचि और बढ़ेगी। क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस हो जाता है, बच्चे को हो जाती है कि किस प्रकार से मैं अपना ये सिलेबस पूरा कर सकता हूँ, और वो व्यवहारिक ज्ञान सारा भूल जाता है। तो ये क्लास 9 से 12th तक का बच्चे को इस तरीके का मॉडिफाई करने का प्रयास किया गया। तो ये रहा हमारा स्कूल वाला। और सबसे बड़ी बात कि जो 9 से लेके क्लास 12 तक का स्ट्रीम सिस्टम है, यानी कि 10th के बाद क्या करता है बच्चा, या तो आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, या साइंस स्ट्रीम लेता है, या कॉमर्स स्ट्रीम लेता है, यानी 3 जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें बांट देता है। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि साइंस में ही अपना फोकस कर रहा है। कितने बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस के सब्जेक्ट है, उसके अलावा उसकी ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि कोई बच्चा साइंस के अलावा इकोनॉमिक्स भी अच्छी लगती है उसे, पर वो पढ़ नहीं सकता, या हिस्ट्री अच्छी लगती है, पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है, कॉमर्स के अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो अच्छे लगते हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम में जाकर बच्चा एक तरीके से बंध जाता है, और जो उसको स्वायत्तता चाहिए होती है, स्वतंत्रता चाहिए होती है पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ पाता क्योंकि प्रेशर ही इतना आ जाता है। तो इस तरीके से सरकार ने जो स्ट्रीम सिस्टम है उसे भी हटाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है, जिससे कि जो बच्चा है उसका दिमाग खुले और जो चीज में उसका इंटरेस्ट है साइंस के साथ साथ वो भी पढ़ सके। तो इसके लिए भी उन्हें कुछ कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम उनको निकालना पड़ेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट के ऑप्शन रहते हैं, जिससे कि जो बच्चा है वह अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंगली चुन सके। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात 360 डिग्री असेसमेंट। इसमें जब लास्ट में बच्चे को रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो बच्चे को मार्क्स के साथ साथ जो टीचर देता है उसकी स्किल्स और बिहेवियर में ग्रेड, तो हमने सुना होगा टीचर ही देता है, परंतु इसमें 3 लोग यहाँ पर ग्रेड देंगे। पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट खुद अपना सेल्फ एनालाइज करके कि आपका बिहेवियर स्कूल के प्रति कैसा रहा, किस तरीके से आपने करिकुलम एक्टिविटीज में भाग लिया, स्टूडेंट खुद अपने को एनालाइज करके ग्रेड देगा। और तीसरा स्टूडेंट के जो क्लासमेट होंगे वो भी एक दूसरे को ग्रेड देंगे, उसकी स्किल, उसके बिहेवियर, किस तरीके की उसकी करिकुलम एक्टिविटीज थी उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया हमारा ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें सुधार किया गया। और जो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस, कोई बड़े प्राइवेट स्कूल होते बड़े बड़े, उनमें फीस का सिस्टम हमें देखने को मिलता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो फीस सिस्टम में भी इक्वलिटी लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सरकार, यहाँ पर यह भी प्रस्ताव रखा है। और जीडीपी का करंट में देखें तो 3% यहाँ पर एजुकेशन में ही इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है, पर अब 3% से बढ़ाकर 6% खर्च करने की यहाँ पर सरकार ने एक नई घोषणा की है। तो ये हम देखते कितना बड़ा बदलाव सरकार द्वारा एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है। अब स्कूल के बाद कॉलेज की बात आ जाती है, कॉलेज सिस्टम की। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में जिनके कम मार्क्स आते हैं और कट ऑफ के अकॉर्डिंगली उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो सरकार ने एक मौका उनके लिए और यहाँ पर रखा है, सीएटी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। वो टेस्ट देकर सरकार उनका जो लेवल है वो देखेगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर से उनको एक मौका मिल रहा है यानी टेस्ट देने का, और फिर उनकी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंगली निकलेगी। और तीसरी बात, कॉलेज सिस्टम में जैसे हम देखते हैं कोई फर्स्ट ईयर का बीए, बीएससी, बीकॉम और बीटेक 4 ईयर का होता है, कोई 3 ईयर का होता है। तो लोग बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर, कई फैमिली कंडीशन हो सकती है, उनका मन नहीं लग रहा होता है, तो इस सिस्टम को जो छोड़कर वो जाना चाहते हैं तो ऐसे में वो जा नहीं पाते हैं, फिर उनको फिर से दोबारा पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है और कई समस्या उत्पन्न हो जाती है उनसे, और कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते। अब सरकार ने ये प्रस्ताव रखा, जो 1 साल का करता है उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, जो 2 साल का करता है उसे डिप्लोमा मिलेगा, जो 3 साल का करता है
उसे बैचलर डिग्री मिल जाएगी, और जो 4 साल का कंप्लीट करता है उसे बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा सुधार किया गया है। इसी को मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट कहा गया है। जो क्रेडिट ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर कोई जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की करता है तो उसे एमए या एमएससी 2 साल का करना होगा, जो अभी भी है। अगर जो 4 साल करने के बाद ग्रेजुएट होता है, 4 साल का ग्रेजुएट होता है 4 साल करने के बाद, तो उसे जो एमए या एमएससी करनी पड़ेगी वो मात्र 1 साल की करनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा सुधार हम देख सकते हैं सरकार ने जो भारत के एजुकेशन सिस्टम में किया है, जो भारत के लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा। क्योंकि इससे भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इससे जो दिमाग की क्षमता है युवाओं की वो बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा। और कई तरीके से जो बचपन से अगर ऐसा बैकग्राउंड दे दिया जा रहा है तो आगे जाकर बच्चा बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो आप अब इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्या आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट लगे, क्या क्या आपको इसके नेगेटिव पॉइंट लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।